नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार। हाँ जी, मैं मथुरा से बोल रहा हूँ साहब। हाँ, कौन? गोविंद सिंह। बताइए। आपके इस चैनल पर मैं सुनता रहता था हम्म ये शिक्षक भर्ती के बारे में। हम्म तो सर ये इसमें जो टेट के आधार पर लेने की आपके इसमें आता है ज्यादातर। पहले आप बताइए, आप किसके लिए बात कर रहे हैं, अपने लिए या किसके लिए, और क्या पढ़ाई वगैरह डिटेल बताइए, तब तो फिर आगे बात किया जाए। दो बच्चे हैं साहब। हम्म उन्होंने बीएड किया है और टेट किया है। 2018 में टेट किया है अच्छा। और बीएड पहले किया है। एक बच्ची है, हम्म उसने टेट कर रखा है और बीटीसी कर रखी है। अच्छा, 3 बच्चे हैं आपके घर में? हाँ, नहीं, दो है, एक बच्ची एक बच्चा। टोटल 3 हो गए ना? तो 2 बीएड के हैं, एक बीटीसी, और 2018 में टेट पास हैं, और बच्ची जो है वो कब टेट पास हैं? 2021 में है। 2021 में है, अच्छा। जी हाँ। तो जहाँ भी 69,000 और 68,500 जैसे सुपर टेट हुआ था, हाँ जी। तो वैसे ही सुपर टेट भविष्य में आगे आएगा। और अच्छा जी। संभावना है, जो नया आयोग की बात चल रही थी, वो नया आयोग 2024 में गठित हो जाएगा, तो वो भर्तियां करेगा। तो अच्छा जी। नई भर्ती तो आएगी, उसमें सुपर टेट होगा। तो सुपर टेट जैसे होता आया है वैसे ही आगे होगा। उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, तीनों लोग टेट पास हैं। और तो ये दोनों ही तरह से भर्तियां निकलेंगी साहब। बता रहे हैं, जो सीटें होती हैं, पद जो हाँ। होते हैं स्कूलों में, तो 2 तरह से उनका विभाजन होता है। कुछ राज्य सरकार के हाथ में होता है, और जब केंद्र सरकार नई योजनाएं लेकर आती है, तो केंद्र सरकार के हाथ में कुछ होता है। भर्ती तो सारा करेगी राज्य सरकार ही, अच्छा लेकिन जी। उनका अलग अलग विभाजन रहता है, पद अलग अलग होते हैं। तो बजट अलग होता है। हाँ, तो जो राज्य सरकार भर्ती कर रही है वो सुपर टेट से कर रही है। हाँ जी। तो नया आयोग बन जाएगा, तो वैसे ही विज्ञापन आएगा, वैसे ही एग्जाम होगा। तो वो वैसे ही भर्ती करेंगे जैसे की है 69,000 में, 68,000 में। और अच्छा जी। केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं जो चल रही हैं, समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ है, उसके तहत बहुत कुछ होना है। तो एक नई योजना लागू होनी है अब, जो कि अभी घोषणा हुई नहीं, अभी होगी। हर वो कक्षा में शिक्षक योजना, तो उसके तहत वो टेट के द्वारा लेंगे से वो। हाँ हाँ, उसमें सिर्फ टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया होना चाहिए और टेट पास होना चाहिए। अब बीएड किया है साहब, 18 का टेट है बच्चे ने। तो अभी तो जो गजट था बीएड वाला, वो रद्द हो गया है, नया गजट आना है। वो गजट अभी इंतजार उसी के आने का, अब जब भी आ जाए। एनसीटी उस पर काम कर रही है। तो अच्छा जी। वो बजट आ जाने के बाद केंद्र सरकार की योजना भी शुरू होगी, राज्य सरकार सुपर टेट भी लाएगी। तो दोनों भर्तियां होंगी। तो राज्य सरकार सुपर टेट से करेगी, केंद्र सरकार में वो वर्षवार लेने की योजना है, यानी कि 2011 से टेट शुरू हुआ था, हाँ तो जी। 2011 से लेना शुरू करेंगे। और जैसे जैसे पद जितने होंगे उसके अनुसार आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले चरण में 2011 से लेकर के 2018 तक के लोगों को लेने की योजना है, करीब करीब 3 लाख के आसपास। अच्छा जी। तो 11 से 18 तक जब एक साथ होगा, तो प्रथम चरण में आपके दोनों जो बच्चे हैं जो 18 में टेट पास हैं, उनका हो जाएगा। हाँ जी। तो उनको बता दीजिए कि सुपर टेट की तैयारी करते रहें, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो टेट वर्षवार नियुक्ति होना, उसमें भी इंटरव्यू डेमो होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहता है कि आगे जो भी भर्ती होगी उसमें इंटरव्यू डेमो होगा। तो अच्छा अगर इंटरव्यू डेमो होता है, तो उसको क्वालिफाई करना होगा। तो पढ़ाई करते रहेंगे, सुपर टेट आएगा तो वो भी दे लेंगे, और इंटरव्यू डेमो देना होगा तो वो भी दे लेंगे। 69,000 में दिया था एक बच्चे ने साहब। हम्म। उसमें एक दो नंबर से मेरिट में रह गया वो। कोई बात नहीं, होता है। इतने सारे लोग बैठते हैं एक साथ परीक्षा देने, और पद जो है लिमिटेड होते हैं।
तो सबका तो हो नहीं सकता, जितने पद हैं उसी के अनुसार ही भर्तियां होती हैं। तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ, उन्होंने प्रयास अच्छा किया, थोड़े नंबर से रह गए, अब थोड़ा और प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी को प्रथम बार में ही सफलता मिल जाए, कोई पहली बार में तो कोई दूसरी बार में सफल होता ही है, तो कोई जल्दी हो जाता है, कोई थोड़ा देर से हासिल करता है, बस। लेकिन हो जाएगा, मेहनत किए हैं तो वो मेहनत बेकार नहीं जाएगा, बस और थोड़ा मेहनत करें, अगली बार जो है सुपर टेट आता है तो उसमें भी प्रयास करें। बाकी हम तो बताते ही रहते हैं, वो हर कक्षा में शिक्षक योजना हाँ वर्षवार। जी, ये बीएड बीटीसी वालों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है सर, और अब यहाँ से आगे और भी ज्यादा संख्या बढ़ेगी। देखिए, पूरे विश्व की आबादी इस वक्त 8 बिलियन पहुंच चुकी है। तो आबादी तो तेजी से बढ़ रही है, भारत की आबादी 142 करोड़ पार कर चुकी है, आबादी बढ़ रही है। तो आबादी बढ़ना एक अलग चीज है। पढ़ाई कोई जो है हाई स्कूल कर रहा है यूपी बोर्ड से, कोई सीबीएसई बोर्ड से, कोई आईसीएसई बोर्ड से, कोई इंटर कर रहा है, कोई बीए बीएससी बीकॉम, इसके बाद बीटेक है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, लोग पढ़ रहे हैं। कोई एमबीए कर रहा है, कोई जो है डॉक्टरी कर रहा है, इंजीनियरिंग, कोई जो है टीचर लाइन में आ रहा है, जिसको जो समझ में आ रहा है पढ़ाई कर रहा है। तो कोर्स बनाए गए हैं पढ़ाई करने के लिए, पाठ्यक्रम बनाए गए हैं पढ़ाई करने के लिए, वो लोग कर रहे हैं। अब करके जो है संख्या बढ़ रही है घट रही है, ये तो खुद सोचना है ना। जैसे कि कभी कभी अखबार में न्यूज आता है कि जो है बीटेक की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है, बहुत ज्यादा बीटेक कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बीटेक कर लेते हैं, पता चलता है कि बीटेक में बहुत तेजी से नौकरियां मिल रही थी, लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि लोग जो है इतने बीटेक कर लिए कि अब बीटेक में जो है नौकरी ही नहीं मिल रही है, तो फिर लोग हाँ दूसरी सही तरफ है, ध्यान देते हैं। तो ये तो मार्केट में चलता रहता है। सही बात है सर। अब ये बीएड की तरफ कम रुझान हो गया है, बीटीसी की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, अभी कुछ महीने पहले 11 अगस्त के पहले, जब गजट रद्द हुआ उसके पहले, लोग जो है बीटीसी में एडमिशन नहीं ले रहे थे। न्यूज आ रहा था कि बीटीसी कॉलेज खाली जा रहे हैं, सीटें पूरी खाली जा रही हैं, कोई एडमिशन नहीं ले रहा है। जैसे ही गजट रद्द हुआ, आप बीएड की तरफ बढ़ रहे थे उस समय। हाँ, अब जो है लोग जब बीएड गजट रद्द हुआ तो बीटीसी की तरफ भाग रहे हैं। अभी फिर जो है गजट आ जाएगा बीएड का, फिर देखिएगा जो लोग फर्स्ट 1-2 सेमेस्टर पास भी कर चुके होंगे बीटीसी का, हाँ डीएलएड का, जी, वो छोड़ छोड़ कर भागेंगे फिर बीएड की तरफ। तो हाँ जी, जो 142 करोड़ या 8 बिलियन पूरी विश्व की आबादी है, ये पूरा एक जो है भेड़ चाल में ज्यादातर लोग चलते हैं। 1 ही 2% लोग दिमाग लगा करके सही डिसीजन लेते हैं, मैक्सिमम लोग भीड़ देखते हैं किधर जा रही है, उधर ही जाने लगते हैं। हाँ सही है सर। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो समय समय पर जो है चीजें बदलती रहती हैं परिस्थितियों के अनुसार। तो तो ये बीएड का गजट पास होगा निश्चित रूप से सर। बिल्कुल होगा, 101%, उसमें इफ बट है ही नहीं। बीएड का गजट पूरी तैयारी चल रही है, जब आ जाए। अच्छा जी। संभावना पूरी पूरी थी कि नवंबर में आ जाएगी, नवंबर में नहीं आता है कोई बात नहीं, दिसंबर में आ जाएगा, आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, लेकिन आएगा, कंफर्म है, आना ही है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि डीएलएड को बंद करना है, डीएड को बंद करना है, बीटीसी बंद करना है, इस तरह का जो भी कोर्स चल रहा है वो सब बंद करना है, सिर्फ बीएड रहेगा। तो जब सिर्फ बीएड अच्छा। रहेगा तो कॉमन सी बात है कि गजट आएगा ही आएगा। हाँ, इसका डीएलएड को भी कई साल से सुनने के बंद होगी, अभी तो तो अभी नहीं बंद होना है ना, वो दो डीएलएड बीटीसी को 2030 तक लेना है। तो अच्छा अभी जी। तो 2023 चल रहा है, अभी तो बहुत समय है, कभी भी बंद कर देंगे। तो दो 30 तक चलेगी ये सर। 2030 तक सरकारी नौकरियों में लेने की बात कही गई है। हो सकता है 30 के अच्छा अच्छा। पहले बंद हो जाए, हो सकता है 30 में बंद हो जाए, अब हाँ वो तो भविष्य बताएगा ना। सही है सर। हाँ, लेकिन ये तय है कि ये सारे बंद होने हैं। क्यों बंद होने हैं? क्योंकि ये डिप्लोमा है हाँ और बीएड जो है वो डिग्री है। हाँ। आप जानते हैं कि समय के साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, हर कोई बेहतर की तरफ बढ़ता है। सही है सर। आपके घर में जो है, आप जब बचपन में रहे होंगे छोटे, जब आप तो देखे होंगे कि घर में लोग साइकिल से चलते रहे होंगे, गांव में लोग साइकिल से चलते रहे होंगे। हाँ जी, साइकिल से ही चलते थे पहले। उस समय साइकिल होना घर में बहुत बड़ी बात होती थी। बिल्कुल सर, 20-20 30-30 किलोमीटर तक साइकिल से ही सफर करते थे। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, मोटरसाइकिल जिसके घर में होने लगा, मोटरसाइकिल बड़ी बात हो गई। हाँ जी। फिर जो है धीरे धीरे 4 व्हीलर, 4 चक्का बड़ी बात हो गई, और आज देख लीजिए 4 चक्का
हर हाँ 2 घर जी। छोड़ करके तीसरे घर में 4 चक्का खड़ा है। हाँ जी, सही है सर। तो समय के साथ चीज़ें बदलती ही हैं, तो ऐसे ही जब समय पुराना था उस वक़्त जो है डिप्लोमा चलाए गए, जैसी ज़रूरतें थीं उसके अनुसार पूरे किए जा रहे थे। अब हम्म। धीरे-धीरे चीज़ें बदल रही हैं, तो डिग्री की तरफ बढ़ रहे हैं कि अब डिग्री कंपल्सरी करेंगे। 1 वर्षीय 2 वर्षीय बीएड था, 4 वर्षीय बीएड आ गया। 4 वर्षीय बीएड जो है कंपल्सरी किया जा रहा है कि इंटर बाद 4 वर्षीय प्रोफेशनल लोग तैयार किए जाएँगे। हाँ जी। तो समय के साथ बदलाव होते रहते हैं, समय-समय पे जैसी ज़रूरतें तो होती ये हैं। तो यहाँ से आगे 4 वर्षीय बीएड ही रहेगा सर, ये 2 वर्षीय बंद हो जाएगा? 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय ये तीनों रहेंगे। 1 वर्ष बीएड अब कहाँ है साहब? वो फिर से शुरू होगा, आएगा नया पाठ्यक्रम उसका तैयार किया जा रहा है, एनसीटी तैयार कर रही है। अच्छा जी, तो 1 वर्षीय 2 वर्षीय में क्या फर्क रहेगा साहब? देखिए 4 वर्षीय जो बीएड होगा, वो हाँ। इंटर के बाद ही बीए, बीएड, बीएससी बीएड इस तरह से रहेगा। एक साथ हाँ होगा 4 चलो। वर्षीय हाँ एकीकृत। चलो, वो तो अलग हो गया, 4 वर्षीय वो तो और सही है। ग्रेजुएशन करने के बाद जो लोग टीचिंग लाइन में आना चाहेंगे तो उनके लिए 2 वर्षीय। हाँ जी। और कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहता है, कुछ स्पेशलाइजेशन कुछ किया है, उसके लिए अलग से पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है 1 वर्षीय। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या रहा था, समझा नहीं है। अभी इसके बारे में ओपनली जो है एनसीटी ने कुछ नहीं बताया है, डिक्लेयर कुछ नहीं किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बस इतना लिखा हुआ है कि स्पेशलाइजेशन वालों के लिए 1 वर्षीय पाठ्यक्रम लाया जाएगा। अब उसमें अच्छा जी। क्या होगा, कैसा होगा ये भविष्य में बताएगा। हाँ। और जो ग्रेजुएशन है, अब वो ग्रेजुएशन जो बीए 3 साल में हो जाता है, बीएससी 3 साल में हो जाता है, अब वो 4 साल होने जा रहा है। हाँ। तो जो इंटर के बाद बीएड करना चाहेगा तो उसका तो 4 साल में ही हो जाएगा, हाँ, वो एकीकृत तो वाला। चलो, वो तो सही है सर, और 4 साल अगर लगेंगे। कोई इंटर के बाद वो करता है बीए, बीएससी कुछ भी करता है तो 4 साल तो वो ग्रेजुएशन ही करेगा। हाँ। उसके बाद 2 साल वाला बीएड करेगा, उसको 6 साल लग जाएगा। हाँ। तो 4 वर्ष वाले पर जो है प्रोफेशनल लोग तैयार करने के लिए खास तौर पे 4 वर्षीय बनाया जा रहा है। हाँ। तो ग्रेजुएशन भी 4 साल का होने जा रहा है। तो उसके बाद जो 2 साल वाला करेगा तो 6 साल में उसका कंप्लीट होगा। और 1 वर्षीय जो है, अब वो देखने वाली बात होगी, वो 1 वर्षीय हाँ। शायद मास्टर डिग्री वालों के लिए रहेगा। हाँ। हाँ, सही बात है। तो अब अगर कोई जो है ग्रेजुएशन करता है 4 साल और उसके बाद मास्टर डिग्री करता है 2 साल, या बात चल रही है 1 साल की मास्टर डिग्री की, तो 1 साल या 2 साल जो भी करेगा तो 5 साल 6 साल तो उसका यही पढ़ाई करने में निकल जाएगा। उसके बाद वो तब 1 साल का फिर बीएड कर पाएगा। तो ज़्यादातर लोग भविष्य में अब इंटर के बाद ही करेंगे। हुँ। तो ये हमारे भाग बहुत बड़े हैं सर, ये मैंने पहली बार मिलाया आपके पास से फोन, पहली बार ही मिल गया। अच्छा, अच्छा, चलिए हाँ जी, अच्छी मैं बात है। सुनता रहता था आपकी इस वीडियो को हुँ। बहुत दिन से, लेकिन मैं सोच रहा कि मैं बात करूंगा किसी दिन। अच्छा, अच्छा, तो चलिए आज आपने लगाया आज और मैंने पहली बार लगाया है, पहली बार में ही मिल गया सर अच्छा, फोन अच्छा, आपका। चलिए अच्छी बात है, आपने लगाया पहली बार में ही बात हो गया। और मैंने भी बीएड और विशेष बीटीसी की थी साहब। अच्छा, अच्छा, आप भी बीएड और 6 महीने वाला विशेष बीटीसी ट्रेनिंग किए थे? जी हाँ, मैं स्वतंत्रता सेनानी आश्रित रिजर्वेशन से था। अच्छा, तब तो आप सर्विस भी किए होंगे? नहीं की सर। अरे! आप तो विशेष बीटीसी और स्वतंत्रता सेनानी जो है आपके पास आरक्षण का भी लाभ था, फिर क्यों नहीं किए? उसमें ऐसा हुआ साहब कि मैंने बीएड किया 93-94 में, हुँ। और फिर उसके बाद इसमें 2008 में ये फॉर्म अप्लाई किया मैंने विशेष बीटीसी के लिए। ठीक है। और उसका जो एनसीटी के द्वारा हुँ। मान्यता नहीं था उस कॉलेज का? कॉलेज का, हुँ। तो इसलिए उसमें नहीं आया। तो उसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला हुआ, भूपेंद्र त्रिपाठी के द्वारा। हुँ। तो उसमें 2011 में नंबर आया विशेष बीटीसी का। अच्छा, तो 11 के बाद आपका 6 महीने का ट्रेनिंग हुआ होगा? हाँ जी। अच्छा, तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया तो फिर इसके बाद? फिर सर इसमें 11 में ही जो टेट लागू हुआ, टेट हुआ, पहला टेट। हाँ, हाँ।
तब उस समय हम बेसिस बीटीसी कर रहे थे। हमने सोचा कि ये टेट हमारे लिए नहीं है, हमारी तो नियुक्ति हो गई, मास्टर अध्यापक बन गए हम तो। हम्म। हमने वो टेट दिया ही नहीं, अच्छा। जबकि विशेष सरल था वो टेट। हम्म। तो उसके बाद हम नियुक्ति के लिए गए वहाँ बीएस ऑफिस। हम्म। तो उन्होंने कहा अब तो टेट वालों की नियुक्ति होगी, आप लोगों की नहीं होगी। अच्छा। तो तो उसके बाद टेट नहीं हुआ, तो फिर हमने 2013 में टेट किया, जूनियर वाला। ये प्राइमरी वाला। तो 13 में अच्छा विषय बीटीसी वाले दे सकते थे, हाँ ठीक है। हाँ, विशेष बीटीसी है। हम्म। हमने 2013 में टेट पास कर लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि उसमें हमारी एज ओवर हो गई सर। ओहो, तो अभी वर्तमान में कितनी एज है? अब मेरी एक कम 60 साल। मतलब 60 पूरा होने जा रहा है आपका? हाँ जी, एक अच्छा। 964 को 60 साल हो जाएगा पूरा। अच्छा अच्छा, तो फिलहाल आप अभी क्या कर रहे थे? ये तो मान लीजिए ये जॉब वाली गवर्नमेंट की नहीं हो पाई, हाँ जी, तो इस आप। समय बच्चों की बारे में सोचता हूँ। लिखाई पढ़ाई की है यहाँ पर, अपना खेती हम्म। बाड़ी का काम चल रहा है। अच्छा अच्छा, खेती बाड़ी है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। ये आपका नहीं हो पाया, चलिए अफसोस है, लेकिन बच्चों का जो है उनको कहिए कि मेहनत करें, पढ़ाई करें, सुपर टेट और जो चीज़ें हम बताते हैं ये सब जो है जानकारी रखें और हाँ मेहनत जी। करें। आने वाले कुछ ही साल के अंदर हाँ बहुत जी। बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गया है और आरटी एक्ट जो 2009 में लागू हुआ था, हाँ जी। जिसके तहत टेट अनिवार्य किया गया, वो आरटी एक्ट जो है 10 साल का छूट दिया गया था और वो छूट 31 मार्च 2019 को खत्म हो गया है। तो आरटी एक्ट छूट किसमें सर? 2009 में आरटी एक्ट लागू किया गया हाँ और जी। उसमें तरह तरह के प्राविधान बनाए गए हाँ और जी। सभी राज्यों को सभी पद भरने के लिए कहा गया, हाँ जी। लेकिन बजट नहीं था, मूलभूत सुविधाएं नहीं थी स्कूलों में। तो हाँ। राज्यों को समय दिया गया कि आपको समय दिया जा रहा है, इतने समय में इन इन चीजों को आपको पूरा करना है। हाँ जी। पहले 5 साल का समय दिया गया, फिर बाद में वो समय बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया कि आपको 10 साल तक का छूट है। हाँ जी। अब जब 10 साल पूरे हो गए 31 मार्च 2019 को, तो अब छूट नहीं रहेगा। अब जो आरटी एक्ट कहता है वो सब लागू करना है। हाँ। उसी को लागू कराने के लिए 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा हाँ। नीति लाया गया और अब हाँ उसे जी। तेजी से लागू किया जा रहा है स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह। हम्म। और उसके तहत जो भी पद खाली हैं डिग्री कॉलेज में यूनिवर्सिटी जो हैं सेंट्रल या स्टेट के, और जो भी स्कूल हैं, जितने भी हैं प्राइवेट गवर्नमेंट, हर हाँ। जगह जो भी नियम बनाए गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, वो सब जो है कड़ाई के साथ लागू किए जाने हैं और धीरे धीरे गवर्नमेंट अब उधर बढ़ रही है। हाँ तो जी। प्राइवेट प्राइवेट स्कूलों में भी बता रहे हैं कि ट्रेंड अध्यापक होंगे और टेट पास होंगे वही लिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो आरटी एक्ट है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो गवर्नमेंट, एडेड, प्राइवेट सब पर लागू होता है। हाँ। तो उनको भी ये इन सारे नियम लागू करने हैं, तो गवर्नमेंट जो है क्रमशः धीरे धीरे बढ़ रही है उस तरफ। तो पहले हाँ जी। प्राइवेट पर वो कड़ाई करे, उससे पहले खुद भी उन्हें करना होगा। हाँ जी। तो गवर्नमेंट सेक्टर में तेजी से भर्तियां होंगी। हाँ जी। तो आपके जो 3 बच्चे हैं, जो एक 2 बेटे हैं बीएड किए हुए और बेटी जो है, आने हाँ वाले जी। थोड़े समय के अंदर इनके लिए जो है नियुक्तियां हो जाएंगी। तो भर्ती बहुत बड़े पैमाने पर होगी। ये सबकी तो हो नहीं पाएंगी सर। ये तो करीब करीब 20-25 लाख टेट पास होंगे करीब। करीब करीब अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर की बात करें तो वहां पर प्री प्राइमरी, यूपी में सिर्फ बात करें तो प्री प्राइमरी 1,87,000 हाँ जी। और प्राइमरी स्कूल 1,57,000। ऐसे हाँ। ही आप जूनियर देख लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर देख लीजिए, तो भर्तियां सब में होनी है। तो जब भर्तियां होंगी तो गवर्नमेंट सेक्टर में करने के बाद जो लोग उसमें सिलेक्ट होंगे वो कहीं ना कहीं हो सकता है प्राइवेट में भी पढ़ा रहे होंगे, हम्म। वहां पद खाली होंगे। हम्म। तो जो आगे के लोग हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए होंगे वो प्राइवेट में वहां पर हो जाएंगे।
फिर आगे जब भर्ती आएगी उनको फिर मौका मिलेगा। हर साल अभी, जबकि अभी टीचरों की जो है बहुत कम भर्ती है, बहुत कम लोग कार्यरत हैं, उसके बावजूद 10,000 15,000 हर साल जो है प्राइमरी में सिर्फ टीचर रिटायर हो जाते हैं। हाँ जी। तो हर साल रिटायर भी होते हैं। तो जो भी टेट सी टेट पास हैं, वो जो आप कह रहे हैं 24 लाख 25 लाख, वो अखबार के आंकड़े हैं, हाँ जी। वास्तविक आंकड़े इतने नहीं हैं। अच्छा जी। आपके जो 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, हाँ। उन्होंने प्राइमरी और जूनियर का टेट कितने कितने बार पास किया? उन्होंने इन्होंने तो एक बार ही पास किया है साहब। अच्छा, चलिए, उन लोगों ने एक बार पास किया है। आप हाँ। ऑडियो सुनते होंगे तो बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और बताते हैं कि हाँ, वो मैंने कई जो कई है, बार कर लेते हैं वैसे। हाँ, अब चाहे वो जूनियर का पास किया हो, चाहे प्राइमरी का पास किया हो, कुछ भी हो, एक समय में नौकरी तो एक ही करेगा ना। हाँ जी। तो जूनियर का, प्राइमरी का सब मिला करके किसी के पास 2 सर्टिफिकेट है, किसी के पास 4 है, कोई ऐसा भी है 8 है, कोई 10 से भी ज़्यादा रखा है। हाँ जी। तो अगर औसत रूप से देखा जाए कि हर व्यक्ति के पास कम से कम 2 सर्टिफिकेट आएगा। हाँ जी। अगर 2 भी हो गया औसत रूप से, तो जो 24 लाख अखबार कह रहा है, वो तो हाँ धड़ाक जी। से आ गया 12 लाख पर, क्योंकि हर हाँ। व्यक्ति एक ही नौकरी करेगा ना। हाँ। हाँ। तो वास्तविक संख्या उतनी नहीं है जितने अखबार में छपते हैं। अखबार में छपते हैं वो आंकड़े सर्टिफिकेट को जो काउंट किए जा रहे हैं कि कब कितने पास हुए। हाँ, नहीं उसके उससे आंकड़ा लगाया था मैंने, जैसे 69,000 भर्ती में हाँ, फॉर्म अप्लाई हुए, उसमें तो करीब 24-25 लाख बताए थे। नहीं नहीं, जो 69,000 भर्ती हुई है उसमें करीब करीब 4 साढ़े 4 लाख के बीच में आवेदन हुए थे। अच्छा, इतने हुए थे सब। हाँ हाँ, मेरे पास उस समय के पूरे जो है पेपर कटिंग है, उस वक्त के सारे आंकड़े हैं। कोर्ट में मैटर चल रहा था, तो कोर्ट में गवर्नमेंट ने जो हलफनामा वगैरह लगाया है वो सब हमने देखा है, वो सब हाँ, भी तो है हमारे पास। आपकी बात सही है फिर तो सर। हाँ, टोटल जो आवेदक थे 4 साढ़े 4 लाख थे। हाँ जी। तो जो अखबार में आंकड़ा आया था वो था 24-25 लाख। तो अखबार को ध्यान से आप उस न्यूज को अगर पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि हाँ। 2011 से अब तक इतनी बार जो है प्राइमरी टेट हुआ, इतनी बार जूनियर टेट हुआ, इतने इतने हाँ। इस वर्ष प्राइमरी में इतने पास, जूनियर में इतने पास। वो प्राइमरी का, जूनियर का हर वर्ष का पास जो कैंडिडेट है उनकी संख्या जोड़ रहा है, अच्छा। और जबकि एक एक कैंडिडेट कई कई बार पास है। और जिन कैंडिडेट की संख्या वो जोड़ रहा है इतने पास, उसमें सिर्फ यूपी वाले नहीं है, यूपी के बाहर वाले भी हैं। हाँ, बाहर वाले। तो यूपी में तो बहुत सारे अगल बगल के राज्यों के बहुत लोग आते रहते हैं। तो वो 4-4.5 लाख जो फॉर्म अप्लाई हुए थे सब, वो यूपी के बाहर वालों समेत थे। हाँ, यूपी और यूपी के बाहर वाले सबको मिला के था। अच्छा, इतना अच्छा। ही नहीं, वो हाँ जी। 2011 से अब तक का टेट सर्टिफिकेट काउंट कर रहे हैं 24 लाख। हाँ। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी को आज तक नौकरी नहीं मिली है, न जाने कितने लाखों लोग को नौकरी मिल गई। अभी 69,000 में भी मिला है, हाँ जी। इसके पहले 68,000 में मिला, उसके पहले बीटीसी की न जाने कितनी भर्तियां हुई, उसके पहले 72,000 भर्ती हुई। तो हाँ। भर्तियां होती रही हैं, हाँ लोग जी। नौकरी पाते गए हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं चले गए होंगे टीजीटी में, पीजीटी में, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, डीएसएसबी, कोई हो सकता है एसएससी में कोई चला गया हो, कोई पीसीएस बन हाँ। गया हो। हाँ। हाँ, सही है सर। तो वो तो जो संख्या है अखबार में दिया, वो आंकड़े सिर्फ टेट पास सर्टिफिकेट के आंकड़े हैं, वास्तविक कैंडिडेट्स के आंकड़े नहीं है वो। हाँ। और उसमें कोई फिल्टर नहीं किया गया, इसलिए 24 लाख है। तो उस हाँ। 24 लाख आंकड़े को आप मान करके चलिए कि जो वास्तविक आंकड़ा निकल करके आएगा, तो आधा तो ऐसे कर दीजिए कि हर व्यक्ति के पास अगर 2 सर्टिफिकेट भी औसत आ गया, तो हाँ 24 जी। का 12 लाख हो गया। हाँ जी। 12 लाख में प्राइमरी भी है, जूनियर भी है, हाँ जी। और बहुत सारे लोगों को नौकरी भी मिल चुकी है। हाँ, तो कुछ अगर बाहर के। 12 लाख में 2 से 3 लाख को ये मानकर चलें कि 2-3 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे होंगे। 2011 से अब तक जो है कई भर्तियां हुई हैं, जिसमें एक 72,000 वाली हुई, फिर 69,000, 68,000, 1 लाख इधर, 72,000 उधर, करीब करीब 2 लाख से ऊपर जो है लोग नौकरी पाए हैं, 2.5 लाख। हाँ जी। तो फिर भी मान ले, अगर 12 लाख में से 2 ही लाख निकाल दे तो भी 10 लाख, और 10 लाख में से अभी हम प्राइमरी और जूनियर अभी फिल्टर अलग अलग किया जाए, तो प्राइमरी में मान लेते हैं 6 लाख, जूनियर का मान लेते हैं 4 लाख। हाँ।
5 लाख 6 लाख से ज़्यादा नहीं है प्राइमरी टेट पास। अभी हाल फिलहाल जो टेट दिए होंगे, जो और पास हुए होंगे, तो वो आंकड़े उसमें जुड़ जाएंगे। हाँ जी। तो वास्तविक आंकड़े तब निकल के आएंगे जब फिल्टर किया जाएगा। सही बात है। हम आप तो रफ आंकड़े पर बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास तो एक्चुअल आंकड़ा है। हाँ जी, बिल्कुल सर। उनको पता है कि कौन कितनी बार टेट सीटेट पास है, वो अभी बैठ करके कंप्यूटर पर फिल्टर करेंगे, वास्तविक आंकड़े सब निकल करके उनके पास आ जाते हैं। हाँ जी। तो अच्छा, बस ये सब प्राइमरी और प्री प्राइमरी क्या है, ये सब अलग अलग दो कैसे? ये अभी तक जो है गवर्नमेंट स्कूल जो चलते थे वो 1 से शुरू होते थे, हाँ जी। 1 से लेकर के 12वीं तक। हाँ जी। और जो आरटी एक्ट लागू हुआ था वो 1 से लेकर 8 तक लागू किया गया था। हाँ जी। अब जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नया लागू हुआ, इसमें कहा गया हाँ कि जी। 12वीं तक जो है आरटी एक्ट के दायरे में आएगा। हाँ जी। तो जो कक्षा 8 तक था राष्ट्र आरटी एक्ट के दायरे में, उसको 12वीं तक कर दिया गया। हम्म। और जो कक्षा 1 से शुरू होता था, वो कक्षा 1 से शुरू न करके वो जो छोटे बच्चे जाते हैं प्ले में, यूकेजी, एलकेजी, ये सब पढ़ते हैं, हाँ जी। तो उसी को प्री प्राइमरी बोलते हैं। तो प्री प्राइमरी से शुरू होगा। अच्छा जी। तो प्री प्राइमरी स्कूल अभी तक प्राइवेट स्कूलों में देखने को मिलता था, हाँ जी। गवर्नमेंट स्कूल में नहीं था। हाँ। अब जो है सरकार जो आंगनबाड़ी है हाँ जी। उसको बदल करके प्री प्राइमरी बना रही है। तो वो स्कूल अलग से खोले जाएंगे ऐसा, कि उसी उन्हीं स्कूलों में होंगे ये? आंगनबाड़ी जो चल रहा था उसी को प्री प्राइमरी बनाया जा रहा है। तो अच्छा। आंगनबाड़ी को ही प्री प्राइमरी बना दिए। तो 1,87,000 आंगनबाड़ी थे और हाँ हर जी। वर्ष लगभग लगभग 25,000 आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी बनाया जा रहा है। अच्छा जी। तो 2020 के बाद से ही शुरू है। तो तो उन्हीं स्कूलों में रखा जाएगा उनको? हाँ हाँ, तो पहले गवर्नमेंट ने क्या किया कि जहाँ हाँ पर जी। प्राइमरी और जूनियर अगल बगल ही चल रहे हैं, हाँ जी। तो उनको जो है बाउंड्री बना करके एक ही में कर दिया। हाँ जी। कहीं कहीं आंगनबाड़ी और प्राइमरी एक साथ चल रहे थे तो उनकी बाउंड्री एक साथ कर दिया। हाँ जी। कहीं कहीं आंगनबाड़ी, प्राइमरी, जूनियर सब एक साथ चल रहे थे, लेकिन अगल बगल थे सब, बाउंड्री नहीं थी, अलग अलग चल रहे थे, हाँ जी। तो उनकी बाउंड्री एक साथ कर दिया। यानी कि अब गवर्नमेंट स्कूल जो है वो इस तरह से किए जा रहे हैं, कंपोजिट बोलते हैं उसे, हाँ कंपोजिट जी। विद्यालय। हाँ। एक ही कैंपस में जो है सारी कक्षाएं हाँ उपलब्ध जी। कराएंगे। हाँ जी। तो अब वहाँ पर प्रिंसिपल भी होगा, उप प्रिंसिपल भी होगा, वहाँ पर लाइब्रेरी होगा, लाइब्रेरियन भी होगा, हाँ वहाँ जी। पर जो है चपरासी भी, हर तरह के जो है कर्मचारी होंगे। हाँ जी। तो गवर्नमेंट लगातार जो है शिक्षा पर व्यवस्था बढ़ाती जा रही है, निःशुल्क शिक्षा का दायरा बढ़ाते जा रही है। तो स्कूलों में जब वो प्री प्राइमरी भी आ गया तो प्री प्राइमरी भी वहाँ भी भर्ती होगी सरकारी टीचरों की। हाँ जी। तो प्री प्राइमरी में प्ले रहेगा, एलकेजी, यूकेजी, ये 3 कक्षाएं रहेंगी। और जो 1 और 2 चलता है, कक्षा 1 और 2 प्राइमरी में, हाँ जी। वो 1 और 2 प्री प्राइमरी में बाद में कर दिया जाएगा। हाँ। यानी प्री प्राइमरी में कुल 5 कक्षाएं चलेंगी। अच्छा जी, दो तक रहेगी प्री हाँ, प्राइमरी? प्री प्राइमरी बच्चा जब 3 साल का होगा उसका एडमिशन होगा, 3 साढ़े हाँ। 3 साल में प्ले में, वो वहीं प्ले पढ़ेगा, एलकेजी, यूकेजी 1 और 2 वो प्री प्राइमरी में हाँ। पढ़ेगा। अब 2 के बाद वो प्राइमरी में प्रवेश करेगा, तो वो हाँ। क्लास 3 से शुरू होगा। हाँ। अभी तो तक ये तो ये 5 साल की हो गई प्री प्राइमरी हाँ सर? हाँ, नया सिस्टम 5+3+3+4 कर दिए। हाँ। +4 मतलब 9, 10, 11, 12 हाँ जी। हाँ। ये सेमेस्टर वाइज कर दिया जाएगा और चारों एक साथ कर दिया जाएगा। जैसे आपके समय में पहले 9, 10, 11, 12 रहा होगा एक साथ, हाँ जी। अब वो सिस्टम फिर से सेमेस्टर वाइज हर 6 महीने पर परीक्षा, हाँ जी। वो करने जा रहे हैं। हाँ, तो ये बढ़िया है सर, वैसे नीति आ जाए तो ये। आ गई है, 2020 में लागू हो गई है। हाँ, हो गई, लेकिन उसमें कोई अभी फाइनल नहीं हो पाया सर। तो
अरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इतनी सारी चीजें हैं, वो एक दिन में कैसे संभव है कि सब कुछ कर दिया जाए। तो जैसे इसको ये अब नई भर्ती जो आने वाली है सर, ये बीएड के गजट के ऊपर ही रुकी हुई है सर? देखिए, भर्तियां तो चल रही हैं, हर जगह चल रही है। नहीं, यहाँ यूपी की बात कर रहा हूँ हाँ, सर मैं। बता रहे हैं, भर्तियां चल रही हैं, हर जगह चल रही हैं। यूपी सरकार जो है वो अभी नया आयोग का गठन होना है, जो कि अभी नहीं हो पाया है। हम्म, तो उस गठन के कारण यहाँ पर भर्ती नहीं आ पा रही है। तो गठन जैसे ही होगा, नई भर्ती आएगी। और जो पुरानी जहाँ कहीं रुकी हैं, पेंडिंग है, तो वो इस कारण से कि बीएड वाला गजट जो है वो पेंडिंग है। और नई भर्ती निकाले भी कैसे? एक तो आयोग नहीं बना है, दूसरा बीएड जो है गजट आना है, पेंडिंग है। तो इंतजार कर रहे हैं कि वो भी आ जाए। हाँ जी, तो ये आपकी बात जो है सही है, लग रही है हमें। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये हम्म बीजेपी सरकार जगह बहुत कम निकालती है, हम्म नौकरी की जगह बहुत कम निकालती है। और क्योंकि जैसे मान लीजिए आयोग की वजह से रुक रही है ये भर्ती, हम्म और एक नई शिक्षा नीति की वजह से रुक रही है, हम्म ये तो मान लिया चलो। लेकिन पुलिस की, यूपी पुलिस की भर्ती जो है कई साल से कह रहे हैं कि निकल रही है, अभी तक नहीं निकली। वो क्यों नहीं निकली सर? चलिए, आपके सारे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि प्राइमरी और जूनियर स्कूल जो चल रहे थे अलग अलग, हाँ गवर्नमेंट अब जी, उनको कंपोजिट विद्यालय बना दी, बाउंड्री उनका एक कर दी। हाँ जी, पहले दो अलग अलग बिल्डिंगें थी। हाँ जी, तो दोनों में अलग अलग, जो दोनों चल रहे थे स्कूल, दोनों में अगर प्रिंसिपल रखे जाते तो अलग अलग दो प्रिंसिपल रखने होते। हाँ जी, अच्छा, जब एक ही कैंपस में आ गया तो क्या हाँ, अब दो प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी? हाँ जी, नहीं होगी। तो जो लोग कहते हैं वो हवा में बातें करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं। अभी जब ये कंपोजिट विद्यालय बनाए जा रहे थे तो विपक्ष वाले खूब चिल्ला रहे थे कि स्कूलों की संख्या घट गई, बीजेपी ने स्कूल बंद कर दिया। हाँ, लेकिन वो गधे वास्तविकता पर बात नहीं कर रहे थे, और मूर्ख लोग वो अखबार का न्यूज पढ़ करके हवा में उड़ रहे थे। हाँ जी, कोई विद्यालय बंद नहीं हुआ। हाँ, पहले प्राइमरी अलग था, जूनियर अलग था, तो गिनती अलग अलग हो रही थी, तो दो विद्यालय कहे जा रहे थे। हाँ अब जी। बाउंड्री एक करके कंपोजिट विद्यालय बना दिया गया, तो अब तो उसको एक ही विद्यालय कहेंगे ना। तो ये ऐसा स्थिति तो अब भी हमारे यहाँ तो ऐसी है ही सर, प्राइमरी अलग है, जूनियर अलग है। तो अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, जहां पर संभव था, व्यवस्था थी, वहां कर दिए। जहां अभी हाँ, तुरंत नहीं हाँ, संभव है, आगे धीरे धीरे करेंगे। तो अच्छा, ये बात पहले आप समझे कि नहीं, कि पहले दो विद्यालय थे तो दो गिनती होती थी। अब जब हाँ जी, गिनती होगी तो एक ही होगी, तो आंकड़े बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? हाँ जी, तो अब पहले का आंकड़ा कोई दिखाए और अब का आंकड़ा दिखाए, तो वो तो यही कहेगा कि देखो भाई, पहले इतने विद्यालय होते थे, अब इतने विद्यालय हो गए और स्कूल बंद कर दिए गए। हाँ, लेकिन वास्तविकता क्या है? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आंकड़े सिर्फ देखेगा या उनके उन आंकड़ों के बदलने का कारण भी जानने का प्रयास करेगा? हाँ जी, तो लोग कोई चीज हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो सुनी हाँ, सुनाई बातों पर चल रहे हैं, वास्तविकता को जानने का प्रयास ही नहीं करते। हाँ, अब आप ही बताइए कि आपके घर में आवश्यकता है, आपने 4 नौकर रख लिए। हाँ जी, मान लेते हैं आपके 2 या 3 बच्चे हैं, जो भी, उनके बच्चों की शादी हो गई, बहुएं आ गई। हम्म, अब आपको लगता है कि घर में सदस्य बढ़ गए हैं, महिलाएं बढ़ गई हैं, काम उतने हैं नहीं, तो हम्म, 4 नौकर की जगह अगर 2 ही नौकर रहे तो भी काम चल जाएगा। तो क्या आप गलत सोच रहे हैं या सही सोच रहे हैं? सही है सर। तो अब आपने सोचा कि 2 से ही काम चल जाएगा, आपने 2 को हटा दिया, तो आपके परिवार का इससे भला होगा ना, पैसे बचेंगे। बिल्कुल सर। बस बीजेपी आती है तो जो विभाग चल नहीं रहे हैं, जिन विभागों की आवश्यकता नहीं है, या जो विभाग चल रहे हैं जिन पदों की आवश्यकता नहीं है, हाँ जी, बिना मतलब का उस पर बैठे हुए लोग हैं और सिर्फ वेतन ले रहे हैं, हाँ जी, उन पदों को अगर खत्म करती है और जिन पदों की जरूरत है उन पदों को बनाती है, हाँ जी, लोग इन चीजों पर चर्चा नहीं करेंगे। बस ये कहेंगे देखो वो पद ये खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया। भाई, जिस चीज की जरूरत ही नहीं है
क्यों हम फालतू में रख करके अपना पैसा जो है फालतू खर्च करें। नहीं वो तो चलो सही है, हम्म। जिनकी जरूरत नहीं है उनको खत्म कर दे तो चलो ठीक है। तो यही चीज तो कह रहे हैं कि लोग जो लेकिन कह रहे ये हैं। ऐसा ऐसा सोच रहे हैं कुछ कि जैसे चलो मान लीजिए शिक्षा विभाग में तो आयोग की वजह और नई शिक्षा नीति की आ रहे हैं अभी उधर भी आ रहे वजह हैं। से है, लेकिन ये यूपी प्लस की भी कई साल से है, वो भी नहीं निकाल पाई ये गवर्नमेंट। आ रहे हैं उस तरफ भी आ रहे हैं, रुकिए थोड़ा सा। हाँ। हाँ तो जी। आप आंकड़ों का खेल समझे कि नहीं, कि जो लोग बोलते हैं बात करते हैं वो हाँ पूरे जी। तथ्य लेकर बात नहीं करते, हाँ जी। तथ्यों को छुपा ले जाते हैं। हाँ। इस वजह से जो है लोग भ्रमित रहते हैं। हाँ जी। तो कोई इतना डीप में जा करके ना न्यूज को पढ़ता है, ना कोई कुछ कह रहा होता है तो उससे जो है सारी जानकारी लेता है, ना उससे इतना जो है तर्क करता है। अब आते हाँ हैं कि जी। अन्य विभागों में। हाँ जी। तो देखिए, आपके घर में अगर 4 नौकर काम कर रहे हैं, अचानक से आपके घर में कोई कार्यक्रम पड़ गया, मान लीजिए किसी का बर्थडे आ गया, किसी का विवाह है, तो हाँ जी। कुछ दिनों के लिए आपको अधिक लोगों की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी। तो जब आपको काम कराना है, लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो आप जो है बिना किसी के कहे ही आप जाएंगे, लोगों को पकड़ पकड़ कर लाएंगे, भैया हमारे घर काम है, चलो हम जो है हमारे यहाँ काम करना है। और अगर आपके घर न शादी है न पार्टी है, कुछ नहीं है, तो आप क्यों जाएंगे लोगों को पकड़ कर लाने? लाएंगे आप? हाँ नहीं नहीं लाएंगे। लाएंगे फिर तो हर व्यक्ति अपना खर्च देखता है, अपनी जरूरतें देखता है और उन जरूरतों के हिसाब से काम करता है। मान लीजिए कोई विवाह रखा गया था इस वर्ष, आप हलवाई से मिठाई बनवाने वाले थे, कुछ लोगों को विवाह वाले समय में काम करने को बुलाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश विवाह टल गया कि अब विवाह इस साल नहीं होगा, 2 साल बाद होगा। तो अब वो जो है वो काम आप, ऐसा तो है नहीं कि नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन अब वो काम 2 साल बाद करेंगे। तो लोगों की जरूरत तो 2 साल बाद होगी। तो यानी कि आप अपनी जरूरतों को देखते हुए, अपनी व्यवस्था को देखते हुए, अपने बजट को देखते हुए हर चीज तय करते हैं। ऐसे ही सरकार भी करती है। तो सरकार का काम सिर्फ भर्ती करना नहीं है, और भर्ती करना तो सरकार का काम है ही नहीं। सरकार को विभाग चलाना है, व्यवस्था देना है। उस व्यवस्था को चलाने के लिए इसलिए जो है लोगों को रखती है। सरकार का काम लोगों को नौकरी देना थोड़ी ही है। सरकार को विभाग चलाना है, सरकार को जो प्लानिंग है, जो योजनाएं उनको लागू करना है, उन योजनाओं को कराने के लिए, उस काम को कराने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, इसलिए भर्ती करती है। स्कूल इसलिए खोले जाते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, ना कि इसलिए खोले जाते हैं कि नौकरी देना है। पुलिस विभाग इसलिए खोले जाते हैं कि लोगों को सुरक्षा व्यवस्था देनी है, न कि इसलिए खोले जाते हैं कि लोगों को नौकरी देनी है। तो कोई भी विभाग है, उसका पहला उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से खोला गया है उसको पूरा किया जाए। बात ये तो अंतिम में आता है कि उन उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों को जो है रखना होगा, तो नौकरी की बात की जाती है। तो नौकरियां क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, इसको जाने बिना लोग जो है नौकरियों की बात करते हैं। अभी आप अपने घर से निकलिए, आप जाइए किसी चौराहे पर, आप जाइए किसी जो है थाने में, आप जाइए किसी सरकारी विभाग के पास, आपको पुलिस हर जगह दिख रही है कि नहीं? हाँ। सारी व्यवस्था चल रही है ना? हाँ चल तो रही है सर। तो जब जरूरत समझ में आएगी तो भर्ती निकालेंगे, करेंगे। हाँ लेकिन ये कहते हैं कि तब से इतनी जगह खाली हैं और भर्ती आ रही है, कई साल से बोल रहे, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं कराई। अभी आपके घर में कोई बच्चा हो, छोटा बच्चा, 3 साल 4 साल 5 साल का, अब वो देख ले कि पड़ोसी के घर में जो है छोटा बच्चा है, उसको देख लिया उसने कि उसके घर नया साइकिल आया है, अब वो आकर के जिद करने लगे कि हमें भी साइकिल चाहिए। और वो जो पड़ोसी के घर में बच्चा है इससे थोड़ा बड़ा है, और आपका बच्चा थोड़ा छोटा है, आपके मन में आया कि भाई मेरा बच्चा थोड़ा अभी छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए तब लेंगे साइकिल। अब उसको आप कहेंगे कि बेटा अभी नहीं दिलाएंगे, बड़े हो जाओगे तब दिलाएंगे, तो वो तो एकदम जिद पड़ जाएगा, नहीं हमें तो आज ही चाहिए। तो आप क्या करते हैं, ठीक है बेटा जाएंगे बाजार तो ले आएंगे, अरे बेटा आज भूल गए कल ले आएंगे। टालते हैं कि नहीं टालते हैं? हाँ सही है। तो गवर्नमेंट को कब क्या करना है ये गवर्नमेंट जानती है। पापा को साइकिल कब लाना है, दादाजी को साइकिल कब लाना है, ये दादाजी जानते हैं।
बच्चा को थोड़े बताने जाएंगे। बच्चा तो जब भी पूछेगा तो उसको तो यही कहेंगे, अरे बेटा अभी जाएंगे मार्केट तो ले आएंगे, बेटा कल जाएंगे तो ले आएंगे, वो तो आप यही कहेंगे ना। तो सरकार का काम जो है वो काम करना है, जनता को बार बार एक चीज बताना। नहीं, अब कोई नेता पहुंच गया विपक्ष का, कोई जो है धरना देने, कोई जो है कैंडिडेट पहुंच गए, उनका नेता पहुंच गया, तो उनको सांत्वना देने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, वो अखबार में छपता रहता है। तो सांत्वनाएं तो आती रहती हैं, छपती रहती हैं, वो अलग चीज है। गवर्नमेंट जो है मीठी मीठी चीजें जो है छाप करके थोड़ा सा अपने बारे में पॉजिटिव न्यूज फैलाती रहती है, वो सब अलग चीज है। अब आप पढ़े लिखे हैं तो हर चीज को समझिए कि कौन सा न्यूज आ रहा है या कौन सा न्यूज फैलाया जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। तो सिस्टम जो है, सरकार जो है वो कुछ भी अलग नहीं करती है, वो वैसे ही काम करती है जैसे हमारा आपका घर परिवार चलता है, बिल्कुल वैसे ही काम करती है, बिल्कुल अलग नहीं है। घर में जरूरत पड़ेगी तो नौकर रखेंगे, घर में बजट की दिक्कत है तो नौकर को जो रखे हुए हैं उनको भी निकालेंगे। घर में जरूरत होगी, नए सदस्य लाना है तो किसी का शादी विवाह करके नया सदस्य ले आएंगे। घर में जरूरत पड़ेगी कि कोई बिटिया है बड़ी हो गई है तो उसकी शादी करेंगे, उसको विदाई करेंगे। तो भाई जैसी परिस्थितियां होती हैं, जैसी जरूरतें होती हैं, जैसे सब कुछ होता है, तो उसके अनुसार परिवार तय करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे ही सरकार भी करती है, उसे जरूरत होगी तो नौकरी निकालेगी रखेगी, नहीं जरूरत होगी नहीं रखेगी। हर चीज वैसे ही काम करती है, चाहे वो एक राष्ट्र, एक देश हो, एक राज्य हो, एक कंपनी हो या एक परिवार हो, हर जगह सोच एक समान होती है। अधिक से अधिक व्यवस्था, कम से कम खर्चे। तो बस मितव्ययिता का गुण हर जगह हर कोई अपनाता है। जब अन्य पार्टियां आती हैं तो ये देखती हैं कि हम तो 5-6 साल रहने वाले हैं, तो मनमाने तरीके से काम करती हैं। बीजेपी जब आती है तो वो 5 साल देख के नहीं चलती है, वो जरूरत देखती है कि देश के लिए, राज्य के लिए जरूरतें क्या है, व्यवस्था के लिए जो चलाना है, लंबे समय तक 10 साल 20 साल 50 साल सोच के दूर तक वो चलते हैं। अब जैसे अटल जी थे, अटल जी बहुत दूर तक सोचे और उनकी सोच दूर तक थी, उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारी योजनाएं उन्होंने चालू किया, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, हर 5 किलोमीटर पर एक स्कूल। आज देखिए अटल जी तो नहीं है लेकिन उनकी योजना चल रही है ना। उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाया, उसके तहत जो है पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण गलियारा बना दिया। उस वक्त ये बिल्कुल अनोखा चीज था। आज देखिए ये क्या था सर, पूर्व से पश्चिम? कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, ये पूरा जो है नेशनल हाईवे, अच्छा जी, पहला जो बनाया गया पूरे भारत को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी योजना ये बनाई गई। अच्छा, ये बन चुके हैं ये हाईवे? अरे बिल्कुल बन चुके हैं, अब उनका चौड़ीकरण हो रहा है। पहले वो 4 लेन के थे, अब वो 6 लेन के हो रहे हैं। आप अपने आसपास हाईवे देखिए, वो 6 लेन के हो रहे हैं। और उसके बनने के बाद न जाने कितने हाईवे जो है उसमें जो है जोड़े गए। उसके बाद जो है पूरे भारत के किनारे किनारे बड़े बड़े शहरों को जोड़ा गया। बहुत सारी योजनाएं उसके बाद बनी हैं। अभी हाईवे का तो पूरा जाल बिछा हुआ है। हाईवे बहुत बन रहे हैं सब ऐसे। तो दूर तक सोचते हैं ये जो हाईवे का, हाँ उनका तो एक योजना और थी, नदी से नदी जोड़ने की, लेकिन वो नहीं हो पाया। योजनाएं बनती हैं, उसको फिर जमीन पर उतारना होता है। प्लान अलग चीज होता है, जमीन पर उतारना अलग चीज होता है। उतारने में कोई चीज जो है संभव हो पाता है, कुछ संभव नहीं हो पाता है, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। खैर, सही बात है। तो अब क्या है कि उन्होंने दूर तक सोचा। आज वो हाईवे बने हैं तो उस हाईवे का फायदा ये है कि घर बैठे बैठे आपको कोई चीज खरीदना है, आप ऑर्डर कर रहे हैं और वो सामान घर तक आ जा रहा है। वो सफल हुआ है हाईवे के कारण। हाईवे इतने हैं कि शहर से शहर जुड़ गए हैं, आसानी से जो है सामान यहाँ से वहां जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। चलिए सर जी, काफी लंबी बात हो गई है, और कुछ हो तो बताइए।
हाँ नहीं ठीक है, इसी के बारे में मैं पूछना चाह रहा था, ये बात हो गई सर। चलिए, तो बस अपडेट बच्चों से कहिए लेते रहें हाँ और तैयारी करते रहें सुपर टेट की भी, हाँ और इंटरव्यू डेमो की भी तैयारी करते रहें। हाँ जी। तो ये इसमें जो है उम्र कुछ रखी जाएगी सर, इसमें जो नई शिक्षा नीति में? देखिए, सुपर टेट जो आएगा उसमें तो एज लिमिट रहेगा ही, जैसे रहता है। हाँ जी। वो जो वर्षवार होना है उसमें हाँ। उम्र में छूट दिया जाएगा। अच्छा जी। हम्म। तो बच्चों से कहिए बस उनके हाथ में पढ़ाई है, पढ़ाई पर ध्यान दें। बाकी हाँ इन्फॉर्मेशन लेते रहें, पढ़ाई करते रहें। जो हाँ भी जी। पहले आएगा जो योजना, उसके तहत एक पद ले लेंगे। हाँ जी। चलिए, काफी लंबी बात हो गई, रखते हैं सर जी। हाँ ठीक है सर, नमस्कार जी। नमस्कार।